दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। अगर विद्यार्थी रिवीजन करना चाहते हो तो बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है और खासतौर से रिवीजन के लिए है। सभी प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर जितने भी प्रमुख शहर हैं उत्तर प्रदेश के, सभी शहरों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, इसमें सिलेबस के हिसाब से दिया ही है। जो सॉल्व पेपर हैं या प्रैक्टिस सेट हैं उसमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। इन पुस्तकों में त्रुटियाँ भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और लेखपाल भर्ती के 5 सेटों में पुस्तकें आती हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सॉल्व पेपर भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, ग्राम समाज की अलग से भी पुस्तकें आती हैं, लेखपाल की हिंदी के लिए अलग से पुस्तकें भी आती हैं। और अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी तदर्थ व रिक्त पदों पर अधिकारियों से वार्ता। कल मैंने एक पत्र आप लोगों को दिखाया था जिसमें तदर्थ का जो वेतन है वो रोक दिया है और उसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए मैंने 2 दिन पहले ही आपको जानकारी दे दी थी और विद्यार्थी इसीलिए जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पर दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से अब जो तदर्थ के जो पद हैं वो इसी भर्ती पर जुड़ जाएँ। इसके लिए 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन धरना प्रदर्शन से ये मालूम हो कि जो चयन बोर्ड की क्षमता नहीं पदों को जोड़ने के लिए। इसके बाद में विद्यार्थी अपर शिक्षण निदेशक माध्यमिक के पास गए थे, डॉक्टर महेंद्र देव के पास कल वार्ता की थी। ये देख सकते हैं शीतला प्रसाद ओझा और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। लिखा डॉक्टर महेंद्र देव अपर शिक्षण निदेशक माध्यमिक। कल वार्ता हुई और कल काफ़ी देर वार्ता हुई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, खास तस्वीरें हैं और ये आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर महेंद्र देव हैं अपर शिक्षण निदेशक। काफ़ी देर तक तदर्थ के पदों को लेकर के वार्ता हुई। विद्यार्थियों ने कहा कि सर बहुत सारे जिलों के जो डीआईओएस हैं उन्होंने अधियाचन नहीं भेजा है और इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऑथेंटिक डाटा लाते हैं कि जो डीआईओएस या जो प्रबंधक जिन्होंने पदों को रोक करके रखा है, चाहे वो सूचना के अधिकार के तहत हो या अन्य माध्यमों से, अगर ऑफिशियल डाटा आप लाते हैं तो मैं ऐसे डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, पोर्टल खुलवाऊंगा, फिर से पदों को जोड़ूंगा। लेकिन आपको 75 जिले, जितने भी उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75, सभी जिलों का डाटा लाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इन विद्यार्थियों ने जो कल ज्ञापन दिया था डॉक्टर महेंद्र देव को, इसमें लिखा हुआ है कि आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 8 जून को लागू कर दिया गया था, जिसमें पदों की संख्या 4163 है, जबकि प्रदेश में लगभग 4500 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पर्याप्त मात्रा में सीटें खाली हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो केस है जिसकी वजह से तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए कहा गया था, लिखा है कि अवैतनिक तदर्थ शिक्षक एंड 7000 वैतनिक पदों को रिक्त मानते हुए इन पदों को विज्ञापन में जोड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव श्री नवल किशोर से मुलाकात हुई जो 2 दिन पहले धरना हुआ था, तो स्पष्ट हुआ कि शासन के हस्तक्षेप से ही पदों को शामिल किया जा सकता है। अतः श्रीमान जी से करवत निवेदन है कि उक्त के संबंध में गंभीरता से विचार करके सभी खाली पदों को टीजीटी पीजीटी में जुड़ने का काम करें। शीतला प्रसाद ओझा और प्रतियोगी छात्र, बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हैं, गौरव, नीतीश दुबे इत्यादि। 15 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। तो यही है विद्यार्थी अब एक जिले के जो डाटा हैं वो इकट्ठा करेंगे और वो अधिकारियों को देंगे कि ये जो पद हैं इन विद्यालयों के रिक्त पद हैं, इनका अधियाचन नहीं भेजा गया है। आप भी इन छात्रों को सहयोग कर सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ भी विद्यार्थी गए थे, वहाँ के डीआईओएस से भी मिले थे, उसकी भी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। और अग्नि वीरों की भर्ती शुरू होने वाली है, उसके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, जिसके लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी। हालांकि इसका जम करके विरोध हो रहा है क्योंकि पद तो उतने ही रहेंगे और कुल मिलाकर के धीरे धीरे संविदा और एडहॉक पर भर्ती की प्रक्रिया सेना में भी शुरू कर दी गई है। ना तो इनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा और इस तरीके के जितने भी अभी तक का जो अनुभव रहा है, जितनी भी इस तरीके की भर्तियाँ हुई हैं, चाहे वो शिक्षा मित्रों की हों, चाहे वो अन्य संविदा भर्तियाँ हों, उनमें ज़्यादातर लोगों का शोषण ही हुआ है। सरकार अपनी बचत के लिए सरकार ऐसे कदम लगातार उठा रही है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो संविदा प्रणाली हो। लिखा है यहाँ पर कि सेना में 7 महीने में 40,000 की भर्ती और सभी 773 जिलों में चलेगा अभियान। पहले साल नौसेना में 3000, वायुसेना में 3500 अग्निवीर होंगे भर्ती।
यहाँ पर लिखा है यूपी उत्तराखंड में अगस्त में ही शुरू हो जाएगी अग्निवीरों की भर्ती रैली। और ये देखिए नीचे लिखा है कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सेना भर्ती कार्यालय से जुड़े जिलों में इस साल अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले सप्ताह में भर्ती करवाई जाएगी। अगस्त के आखिरी और सितंबर के पहले हफ्ते में उत्तराखंड व मेरठ सहित पश्चिमी यूपी के जिलों में भर्ती होगी। वहीं पर कल ट्विटर अभियान भी चला था। यहाँ पर लिखा कि मोदी जी अग्निपथ योजना का बिहार में विरोध हुआ है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, बक्सर सेना बहाली की मांग को लेकर के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। विद्यार्थी पोस्टर अभियान चलाते रहे, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, टीओडी भर्ती नहीं चलेगी। लिखा हुआ कि अग्निपथ योजना पर क्या सवाल उठ रहे हैं। अग्निपथ के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। 4 साल के आखिरी में 75% सैनिकों को मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता दी जाएगी। सिर्फ 4 साल पूरा होने पर 25% को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना भर्तियां निकली हों। तो ये जो वर्तमान में स्थायी भर्तियां हैं उन्हीं को रोक करके, उन्हीं को काट छांट करके ये भर्तियां की जाएंगी। लिखा हुआ बिहार में जमकर के नारेबाजी हुई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर सड़कों पर हंगामे भी हुए। जयपुर, हरियाणा में भी अग्निपथ योजना से नाराज युवाओं ने प्रदर्शन किया और वहीं कई जगहों पर चक्का जाम की भी खबरें आई। राजस्थान के जयपुर, सीकर में भी युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि 4 साल पूरा होने के बाद 10वीं या 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास क्या विकल्प होगा, उन्हें दूसरी नौकरी के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। यहाँ पर कहा गया कि इनको नहीं मिलेगा पूर्व सैन्य कर्मी के दर्जा, ना तो इन लोगों को कैंटीन का लाभ मिलेगा, ना ही मेडिकल की सुविधा मिलेगी। हाँ, आने वाले कुछ भर्तियों में वेटेज जरूर दिया जा सकता है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व असम राइफल्स की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसी तरीके की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल परिणाम घोषित कर दिया है। जीआईसी को मिले 485 प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, गणित और संस्कृत विषय का परिणाम जारी कर दिया गया है। और कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और परिणाम जारी किया है। लिखा पॉलिटेक्निक कॉलेज रसायन विज्ञान के मिले 48 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार रात पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता रसायन विज्ञान विषय का परिणाम भी जारी कर दिया। आज से खुल जाएंगे परिषदीय विद्यालय। लिखा ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद परिषदीय विद्यालय आज से खुल रहे हैं। स्कूलों के निरीक्षण के लिए मुख्य विकास अधिकारी की ओर से जनपद और विकास खंड टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो नहीं आ रही है, लेकिन डीएलएड, टेट, सीटेट सब कुछ हो रहा है और डीएलएड के जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। लिखा डीएलएड प्रशिक्षण 2022 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अमर उजाला की ये न्यूज़ है। यहाँ पर लिखा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार बाद शुरू हो गए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से वेबसाइट updled.gov.in पर दोपहर 1 बजे के बाद अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुरू कर दिया। जो विद्यार्थी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन्हें पहले बीटीसी कहा जाता था, वे सभी अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पर ही होगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। कल ट्वीट किया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी और लिखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 का परिणाम समय पर जारी करने के निर्देश दिए हैं। और जानकारी निकल कर के आ रही है कि आज या कल में ही, आज ही माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी की जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि इस तारीख को परिणाम जारी होगा। परिणाम नहीं, परिणाम की डेट घोषित की जा सकती है आज। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।